तो वहीं पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी यह है कि इस हमले में शामिल आतंकियों को बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। सूत्र बताते हैं कि जे.एंड.के जेल में बंद लश्कर के आतंकियों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पाक सेना के पूर्व कमांडर्स ने आतंकियों को ट्रेनिंग दी थी इस हमले के लिए बाकायदा, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना ही आईएसआई का मकसद था। बहरहाल पाकिस्तान का काला चेहरा एक बार फिर से आतंकवाद पर बेनकाब हो गया है, और यह जानकारी सामने आ रही है कि आखिरकार ये जो पाकिस्तानी आतंकी यहां पर भारत में घुसपैठ करवा करके पहलगाम का हमला किया गया था, उसमें बाकायदा इन आतंकियों को, इन टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी गई थी। ये जानकारी सामने आ रही है और सूत्रों का ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना भारत की धरती पर यह आईएसआई का मकसद है। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने आतंकवाद को लेकर के बेनकाब हुआ है। आपको बता दें कि पाक सेना के पूर्व कमांडर्स की तरफ से ये ट्रेनिंग दी गई थी, और साथ ही साथ पहलगाम आतंकी हमले की जांच कर रही एजेंसियों की तरफ से ये बड़ा खुलासा किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये कि हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो की ओर से मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी। ये खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले पर एक और बड़ा खुलासा, आतंकियों को मिली थी मिलिट्री ट्रेनिंग। एसएसजी ट्रेनिंग ले चुके आतंकी घाटी में एक्टिव। आईएसआई की खौफनाक साजिश, छोटे ग्रुप से बड़ा हमला। फिर बेनकाब हुआ पाकिस्तान। पहलगाम हमले से जुड़ी साजिश की परतें जैसे जैसे उधड़ रही हैं, पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने आ रही है। इससे पहले कि हम इस नई कहानी की पूरी क्रोनोलॉजी बताएं, पहलगाम हमले से जुड़ी नई तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह सीसीटीवी वीडियो बैसरन घाटी के मार्केट का है। दोपहर 3:40 के आसपास इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक बाजार में पैनिक क्रिएट हो जाता है। और अब आपको आतंकियों के हाइड आउट से जुड़ी ये तस्वीरें दिखाते हैं। इन्हीं तस्वीरों के बाद जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जो बताते हैं कि इस हमले में शामिल आतंकियों को पाकिस्तान की मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग मिली हुई थी। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि लश्कर से जुड़े कई आतंकियों ने जम्मू कश्मीर की जेल में बैठकर हमले की पूरी स्कीम बनाई थी। सूत्रों की माने तो घाटी में इस वक्त 15 से 20 ऐसे आतंकी कमांडर एक्टिव हैं जिन्हें पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी की ट्रेनिंग मिली है। ये दुर्दांत कमांडर विदेशी आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप को लीड कर रहे हैं, और इनका मकसद है सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाना। जब पाकिस्तान की सेना की स्पेशल यूनिट भारत में आम लोगों पर हमला करने वाले आतंकियों को ट्रेनिंग दे रही हो, तो सवाल सिर्फ हमला रोकने का नहीं, बल्कि उस टेरर ट्रेल को खत्म करने का है जिसके जरिए बार बार हमारी सीमाओं की आड़ लेकर ये जंग छेड़ी जाती है। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक अहम बैठक हो रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक कर रही हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि आतंकवाद समर्थक देशों की फंडिंग को रोकने पर इस बैठक में महत्वपूर्ण बातचीत हो रही है। बड़ी खबर दिल्ली से इस वक्त की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक वित्त मंत्रालय में इस वक्त हो रही है। जानकारों के माने तो इस बैठक के जरिए विस्तार से चर्चा की जा रही है कि आतंकवाद समर्थक जो भी देश हैं जिनको फंडिंग की जाती है वो आखिरकार कैसे रुके, क्योंकि चौतरफा वार भारत का आतंकवाद पर प्रहार, और इसी को लेकर वित्त मंत्रालय में ये महत्वपूर्ण बैठक है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बैठक ले रही हैं, जिसमें विस्तार से चर्चा हो रही है आतंकवाद समर्थक देशों की फंडिंग को रोकने को लेकर के। एशियन डेवलपमेंट बैंक के चीफ के साथ ये काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है।